गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद बीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। तो आज है 10 अक्टूबर 2022। आज की क्या है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और आज क्या है स्टैटिक जीके में खास, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। इन्फॉर्मेशन ये है कि जिस किसी को भी वीडियो से रिलेटेड कंटेंट का पीडीएफ चाहिए हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आज 2 लिंक दिए गए हैं। पहला लिंक दिया गया है जिसमें जाकर के आप टेलीग्राम से पीडीएफ को ले सकते हैं, और दूसरा लिंक दिया गया है जिसमें मैंने कल आपके बीच में नोबेल पुरस्कार 2022 की चर्चा की थी, जिसको जाकर के आप देख सकते हैं। तो बढ़ेंगे आज के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की तरफ। तो देखते हैं आज पहली और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है। ठीक है, तो पहली और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हमारी स्क्रीन में आ चुकी है। पहली न्यूज़ है, आईडीबीआई बैंक में 60.72% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है केंद्र सरकार और एलआईसी ने। तो केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक में अपनी 60.72% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। बात करें तो वर्तमान में ये दोनों आईडीबीआई बैंक में 94% के करीब हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें केंद्र की 45.48% और एलआईसी की लगभग 49.24% की हिस्सेदारी है। तो अब फैसला ये हुआ है कि केंद्र 30.48% हिस्सेदारी बेचेगा, जबकि एलआईसी 30.24% हिस्सेदारी बेचेगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ पहली न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी। कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो आईडीबीआई का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जिस समय 2017 में भारत में बैंकों का निजीकरण हुआ था, जिस समय हमारे देश में कई सारी बैंकें आपस में विलय कर दी गई थी, उसी समय आईडीबीआई बैंक को भी विलय कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा एलआईसी की बात करें तो हमारे देश की इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसकी टैगलाइन क्या है आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि इसकी टैगलाइन आप बहुत बार सुन चुके हैं। ठीक है, तो ये आज की पहली न्यूज़ थी। बात करें बैंक क्या होता है, तो मैंने आपके बीच कई बार डिस्कस किया है कि बैंक वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जो हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने के साथ साथ लोन भी प्रोवाइड करती है। लेकिन फिर क्या हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक होता है? तो ऐसा नहीं है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट एक्सेप्ट करने और लोन प्रोवाइड करने के साथ साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को फॉलो करती है, बस वही ही बैंक होती है। अगर 1949 के इस एक्ट को फॉलो नहीं करती है तो वो बैंक नहीं होती है। बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। तो आज की इंपॉर्टेंट अगली करंट अफेयर कौन सी है? तो ये है यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन ने दुनिया के पहले सिंगल चार्जर नियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है। क्या है ये? तो यूरोपीय संघ की संसद ने एक नया कानून बनाया है, जिसमें ये बताया है कि सभी नए स्मार्टफोन, टैबलेट, कैमरे, इनका एक ही चार्जर बनाया जाएगा, यानी सिंगल चार्जर एक बनाया जाएगा। और ये कानून को 2024 के अंत में लागू कर दिया जाएगा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ऐसा क्यों किया है यूरोपियन यूनियन ने? तो आपको पता होना चाहिए, प्रतिवर्ष कम से कम 200 मिलियन यूरो की बचत होगी इस फैसले से, इस वजह से। और इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक कचरे में भी कटौती होगी। इसी को देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने फैसला लिया है कि अब सिंगल चार्जर बनाया जाएगा, चाहे वो स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो या कैमरा हो, सबके लिए एकमात्र चार्जर ही होगा। बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो वर्तमान में इसमें 27 देश आते हैं। इसकी जो राजधानी है, यानी इसका जो हेडक्वार्टर है, वो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसके हेड कौन है आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। अगली न्यूज़ है एक और बैंक से, और ये बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की है स्मार्ट वायर सुविधा। तो ये स्मार्ट वायर सुविधा जो आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की है, एक ऑनलाइन समाधान शुरू करने की घोषणा की है, ताकि उसके ग्राहकों को स्विफ्ट आधारित आवक प्रेषण को तेज और परेशानी मुक्त तरीके से प्रबंधित करने में मदद मिल सके। आईसीआईसीआई बैंक इस तेज ऑनलाइन समाधान को पेश करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि आईसीआईसीआई बैंक ने स्मार्ट वायर को शुरू किया है, क्योंकि आरबीआई से रिलेटेड जो पॉइंट होता है वो ज़्यादा डीप में जाकर जाना जाता है। अगर कोई कैंपेन या कोई एप्लीकेशन कोई भी बैंक द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो बस उसको पढ़ लेना होता है, एक आध उसकी इन्फॉर्मेशन जान लेनी होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। उससे पहले आप लोग ये बताएंगे कि आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन आखिर क्या है।
उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर बताएंगे। चलो ये मैं खुद ही बता देता हूँ। इसकी टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। अब आप ये बताएंगे कि इसके वर्तमान में हेड कौन है और आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर किस जगह पर है। उम्मीद करता हूँ आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है आर.के. माथुर साहब से। तो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं वर्तमान में आर.के. माथुर। इन्होंने द्रास के इंटरनेशनल हार्स पोलो स्टेडियम में दूसरे एलजी कप हार्स पोलो टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। तो पोलो गेम का ये टूर्नामेंट है जो कि दूसरे नंबर का आयोजन होने जा रहा है। एलजी कप हार्स पोलो टूर्नामेंट का आयोजन द्रास लद्दाख में स्टार्ट किया गया है। आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। द्रास क्षेत्र में 1000 से अधिक घोड़े हैं जिन्हें पोलो प्रमोशन कमेटी द्रास ने 1999 में प्रसिद्ध कारगिल युद्ध के बाद पुनर्जीवित किया था। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 में। बात करें लद्दाख की तो आपको पता है जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में टूट गए थे। जैसे आपको पता होगा 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक राज्य बना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या है खास, तो देखते हैं। अगला पॉइंट है भूपेश बघेल साहब से, जो कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने ओलंपिक गेम्स को ध्यान में रखते हुए उसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक का उद्घाटन किया है। आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। यानी ओलंपिक गेम्स की तर्ज पर अब राज्य क्या कर रहे हैं, अपने राज्य में ओलंपिक गेम्स को शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला कदम उठाया है छत्तीसगढ़ सरकार ने, और छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक का उद्घाटन किया है। इसका कार्यक्रम 6 अक्टूबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक चल रहा है। यानी कि पूरे के पूरे 4 महीने इसको आयोजित किया जाएगा, पूरे के पूरे 3 महीने इसे आयोजित किया जाएगा। और बात करें इसमें 14 तरह के खेल खेले जाएंगे, जिन खेलों में कौन कौन से हैं आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। जैसे कि गिल्ली डंडा है, पिट्ठुल है, लंगड़ी दौड़ है, बंटी है, बिलास है, फुगड़ी है और गेड़ी दौड़ है। ये वहाँ की कुछ प्रतियोगिताएं हैं जिनके एक्सपर्ट आकर के इस गेम को खेलेंगे। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। आपके लिए ये एक पॉइंट रहेगा जो आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान गवर्नर कौन है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है विश्व कपास दिवस, जो कि 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस हर वर्ष 7 अक्टूबर को कपास और उसके हितधारकों के वैश्विक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। कॉटन 4 की पहल पर विश्व व्यापार संगठन ने 7 अक्टूबर 2019 को विश्व कपास दिवस का शुभारंभ किया। यानी 7 अक्टूबर 2019 को विश्व कपास दिवस को पहली बार मनाया गया था। कपास एक पादप है जिसका मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग में उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं कपास के वस्त्र होते हैं। इम्पॉर्टेंट है इसकी थीम, 2022 की थीम क्या है, तो वेविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। वेविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, और अगली न्यूज़ हमारे देश के एक आंकड़े से है। और क्या है आंकड़ा, तो भारत में 10 वर्षों में प्रजनन दर में 20% की गिरावट आई है। तो हमारे देश में सितंबर 2022 में एक नमूना पंजीकरण प्रणाली हमारे देश में जो आंकड़ों को जारी करती है, इसने डेटा 2022 का निकाला और ये बताया कि पिछले एक दशक में भारत में सामान्य प्रजनन दर में 20% की गिरावट आई है। यानी कि एक वर्ष में प्रति 1000 महिलाओं पर पैदा होने वाले बच्चों की संख्या को संदर्भित करती है ये पूरी की पूरी रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। बात करें भारत में औसत जीएफआर 2008 से 2010 तक 86.1% था, जो कि 2018 से 20 के दौरान घटकर 68.7% हो गया। बात करें जम्मू कश्मीर तो 29.2% के साथ जीएफआर में सबसे ज़्यादा गिरावट जम्मू कश्मीर में देखी गई है। उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन था। आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगली न्यूज़ है एक व्यक्ति से जिनका नाम है निकोल मान। निकोल मान अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी मूल निवासी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। तो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री निकोल मान नासा के प्रक्षेपण के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला बन गई हैं। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये 45 वर्षीय मान उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से हैं जिन्होंने 5 अक्टूबर को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। मान
क्रू 5 नामक मिशन में भाग ले रही हैं, जिसमें स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट वाले प्रक्षेपण यान का उपयोग किया जा रहा है। यानी कि क्रू 5 का एक मिशन चल रहा है, उसमें इन्होंने भाग लिया और इसमें स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट का यूज़ भी किया जा रहा है। तो निकोल मान अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकन मूल निवासी बन गई हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा, एक चर्चा का विषय रहा है स्पेस एक्स। इसमें स्पेस एक्स के फाउंडर कौन हैं, मैं थोड़ी सी हिंट भी दे देता हूं। उन्होंने वर्तमान में ट्विटर को भी खरीद लिया है। अब आप जान गए होंगे कि आखिर वो व्यक्ति कौन है। अगर जान गए तो कमेंट कॉलम में जरूर बताएं। बढ़ते हैं आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ। आखिरी न्यूज़ है विजयनगरम शहर वार्षिक उत्सव, जिसका नाम है श्रीमानोत्सवम, विजयनगरम में मनाया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के विजयनगरम शहर में वार्षिक त्यौहार है जिसका नाम है श्रीमानो उत्सवम। इसके लिए तैयार हो गया है ये, यानी इसको मनाया जाएगा। और बात करें विजयनगरम शहर के श्री पैदी थल्ली अम्मावारी जातारा के पीठासीन देवता का ये प्रमुख त्यौहार है। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आज के इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि है ओल्ड करंट अफेयर। जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए हम लोग पिछले 6 महीने की करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जून महीने के चौथे सप्ताह का तीसरा पार्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए बढ़ते हैं, पहले पॉइंट को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव में नामित किया। तो द्रौपदी मुर्मू जी थी, उस समय नॉमिनेट किया गया था। और आपको पता ही है वर्तमान में हमारे देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जी हैं। अगला पॉइंट है रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की है। तो 10%। आपको पता है अग्निवीर एक योजना आई थी जिसके तहत नौकरी देने की बात कही करी थी। अगला पॉइंट है वह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जिसने वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए। तो डेविड वार्नर थे। किस देश में भारत की राजदूत रुचिरा खम्बोज को संयुक्त राष्ट्र में देश का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। तो यह है भूटान। आपसे मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि भूटान की कितनी सीमा, कितने किलोमीटर की सीमा भारत के साथ लगती है। और दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि सबसे ज़्यादा सीमा किस एक देश की भारत के साथ लगती है और कितने किलोमीटर की लगती है। अगला पॉइंट है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया है। तो ये बन गया असम। असम के वर्तमान में गवर्नर कौन है, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। फिर है वह देश जिसने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान महत्वपूर्ण, जिसका नाम है फुजियान, इसको लॉन्च किया है। तो यह है चाइना। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 19 जून को मनाया जाता है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो भारत में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, जिसकी थीम रही थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आपसे कि योगा दिवस इस वर्ष कहाँ पर, किस एक जगह पर आयोजित किया गया। फिर है हाल ही में इजरायल और किस राज्य सरकार ने क्षमता निर्माण एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। तो यह है हरियाणा। हरियाणा के वर्तमान में गवर्नर कौन है, आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे। बढ़ते इस वीडियो के एक और इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि स्टैटिक जीके पोर्शन है। और हाँ, मैंने आपसे एक बात और कही थी, स्टैटिक जीके को अगर आप डीप पे पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को 1K पहुँचाइए, जिससे हम डीप क्लासेस को लेकर आपके लिए आएँ। बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट है बॉस्फोरस की जलसंधि काला सागर एवं मारमारा सागर को जोड़ती है। मकास्सार की जलसंधि जावा सागर और सेलीबीत सागर को जोड़ती है। बाब अल मंडेब जलसंधि लाल सागर अरब सागर को जोड़ती है। मलक्का जलसंधि मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडमान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। पाक जलसंधि अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। लुजोन जलसंधि दक्षिण चीन एवं फिलीपींस सागर को जोड़ती है। बेरिंग जलसंधि बेरिंग सागर और चुक्शी सागर को जोड़ती है। डेविस जलसंधि बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। डेनमार्क जलसंधि उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। डोवर जलसंधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हडसन जलसंधि हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं इस वीडियो के एक और इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है रिवीजन। तो फुल रिवीजन करेंगे जल्दी से। IDBI बैंक में 60.72% हिस्सेदारी बेचने चाह रही है सरकार और LIC। अगला पॉइंट यूरोपीय संघ ने दुनिया के पहले सिंगल चार्जर नियम को अपनाने की मंजूरी दी। ICICI बैंक ने स्मार्ट वायर सुविधा को शुरू किया। RK माथुर जो कि लद्दाख के उपराज्यपाल हैं, इन्होंने LG कप हार्स पोलो टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा भूपेश बघेल यानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, इन्होंने छत्तीसगढ़ ओलंपिक का उद्घाटन किया। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया गया।
भारत में प्रजनन दर में 20% की गिरावट आई। निकोल मान अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिका मूल निवासी बनी। विजयनगर शहर में श्रीमानोत्सवम मनाया जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने ओल्ड करंट अफेयर करी और स्टैटिक जीके पोर्शन को कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज की करंट अफेयर और स्टैटिक जीके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारे वीडियो की क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर किया करिए। और हाँ, जीएस की स्पेशल क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से 1000 करिए, जिससे हमें उत्साह मिल सके। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।